बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सुंदर श्यास। आपके साथ खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक सफ़र इकबाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीगी रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो गए। वो मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लाहौर जलसा में शिरकत के बाद कोटली वापस आ रहे थे कि इस्लामगढ़ की हदूद में उनकी गाड़ी हादसा का शिकार हो गई। डॉक्टर महमूदुल हसन की नागहानी मौत पर पूरा आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस ज़िला कोटली सोग में डूब गया। मरहूम इंतहाई नफसीस शख्सियत के मालिक और गरीब परवर इंसान थे। खबर शामिल करते हैं ईसा खैल से। कुंदिया के इलाका चक 4 अड्डा के करीब मजदा और शाहजोर में तसादम हादसा में एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों में से 2 अफराद गाड़ी में फंस गए। रेस्क्यू 112 ने गाड़ी में फंसे अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गाड़ी काट कर बाहर निकाला। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिबी इमदाद देकर DHQ अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया। ये रिपोर्ट हमारे साथ पेश कर रहे थे मोहम्मद मुकर्रब खान। आपके साथ खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। सांगढ़ सप्ला की अपील पर डिग्री कॉलेज सांगढ़ के प्रोफेसर का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। सारे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है कि पेंशन के अंदर जो है वो फ़र्क किया जा रहा है, तब्दीली बनाई जा रही है। पेंशन पॉलिसी जो है जैसे पाकिस्तान बना है वहाँ से ये पेंशन पॉलिसी चल रही है, लेकिन अब उसमें पेंशन को रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उम्र कम, ये उसके खिलाफ भी एहतजाज हो रहा है। दूसरा ये है कि बहुत सा करप्शन ने सारा इंतज़ाम जो तबाह कर रखा हुआ है। अब इस करप्शन के खिलाफ है, शागिर्दों को और उस्तादों को वो सहूलत मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है। इसीलिए ये सपला सिंध सांगढ़ का एहतजाज है और इसमें हम सारे सिंध के और सांगढ़ के जो उस्ताद हैं शामिल हैं। ये एहतजाज सारे सिंध में हो रहा है, हर ज़िले के अंदर हो रहा है। हमारा जो एहतजाज है ये सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजों से दूर दराज इलाकों में जो उस्ताद ट्रांसफ़र किए गए हैं तो उसके ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं कि उस्ताद जो है ना अपने करीबी कॉलेजों में रखे जाए कि वो जो है ना अपने ज़हनी तौर पे सुकून से पढ़ा सकें। उसके अलावा क्या मकासद है? जी सर, आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। जो उनकी जो ज़्यादतियाँ हैं असातिज़ा के साथ उनके लिए में जमा हुए हैं, जिनमें सबसे जो क्या है कि जो एक तो उनका क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन की पॉलिसी है उनकी भी बहुत सुस्त है, जिसके लिए हम सालों से टाइम स्केल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमल नहीं किया जा रहा। मुतासर हो रहे पहले सिंध की सिंध की एजुकेशन पहले ही मुतासर हो चुकी है और उसके अब जो टीचर्स को जबरी तौर पर बदली किया जा रहा है, ट्रांसफ़र की जा रही है टीचर्स को। मेल टीचर्स को फीमेल कॉलेजेस में रखा जा रहा है और फीमेल को मेल कॉलेज में रखा जा रहा है। ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, ये बच्चों के हक़ में भी नहीं है, असातिज़ा के हक़ में भी नहीं है। उसके अलावा हमारे प्रोमोशन जो हैं वो 13-13, 15-15 साल तक नहीं होते। उसके लिए हमारा मुतालबा है टाइम स्केल का। टाइम स्केल मंजूर किया जाए, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स को भी टाइम स्केल दिया जाता है, हाई स्कूल के टीचर्स को भी टाइम स्केल दिया जाता है, लेकिन कॉलेज के असातिज़ा को टाइम स्केल नहीं दिया जाता। सर ये एहतजाज तो अभी हमारा जो है वो अपनी जो कॉल होगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल बॉडी है उनकी तरफ से जो भी मना है हिदायत होगी उसके मुताबिक जो एहतजाज जारी रहेगा। तो अभी भी हम इस तरह से जो हमारे ये प्ले कार्ड्स पे हैं या दोस्त जो कह रहे हैं वो मसाइल। जी बिल्कुल, हमारा यही मुतालबा है कि हम कॉलेजों में अच्छी तालीम चाहते हैं, मायारी तालीम चाहते हैं। ये कॉलेज के उस्ताद जो कमीशन पास हैं ये अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं, बदलियाँ हुई हैं, ये उस मायारी तालीम को ख़त्म करने का या ख़राब करने का एक साजिश है। हम समझते हैं कि इस साजिश को रोका जाए, उस्तादों की बदलियाँ रोकी जाए, पेंशन का मामला उठाकर अभी उस्तादों को जो टेंशन दिया गया है, परेशान किया गया, वो ख़त्म किया जाए और बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को किताबें दी जाएं, फ्री किताबें दी जाएं और मायारी तालीम के सिलसिलों को जारी रखा जाए। आपके साथ खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक
कांस्टेबल शाह महमूद की बेटी पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट मुंतखब। डीपीओ मलिक तारिक महबूब की तरफ से हौसला अफजाई की गई। डीपीओ ने कांस्टेबल शाह की बेटी के पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट मुंतखब होने पर डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने उनकी हौसला अफजाई की। कांस्टेबल शाह महमूद को सराहते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डीपीओ का कहना था कि पुलिस अफसरान के बच्चों की तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी पर उनकी वेलफेयर और हौसला अफजाई के लिए अमली इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। आपके साथ खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। हमारे नुमाइंदे इस्लामुद्दीन हुनवार की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट थाना सिटी सेक्शन की हदूद मलीर स्टॉप के मकाम पर डकैती की वारदात। कौमी अवामी तहरीक के कारकुन असलम शेख से डाकुओं ने असला की जोर पर दिन दिहाड़े बाइक, फ़ोन और नकदी रकम लूट कर बआसानी फरार हो गए। डकैती वारदात के बाद मलीर स्टॉप पर कंदकोट कश्मोर इंडस हाईवे को बंद करके पुलिस की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ बॉक्स।